हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जी व्लॉग में इतना ज़्यादा गैप आ गया क्योंकि रमज़ान की वजह से इतनी ज़्यादा जो है वो रूटीन टफ़ हुई हुई है, इतनी हेक्टिक है, सोने के, जागने के, उठने के। और टाइमिंग जो है वो बिल्कुल चेंज है, रूटीन बिल्कुल चेंज है और बहुत ज़्यादा जो है ना टफ़ रूटीन। और मैं चाह के भी जो है ना वो वीडियो अपलोड कर ही नहीं सकी इतने दिन से। और आज की व्लॉग में आप देखेंगे 2 से 3 दिन के क्लिप्स हैं, ये जिनको जोड़ के मैंने आज का व्लॉग बनाया। और पहले आपने देखा कि मैंने पकौड़ा मिक्स बनाया। अच्छा, उससे मुझे इतनी आसानी हो गई है, ये मैंने कुछ दिन पहले बनाया था तो इतनी मुझे उससे आसानी हो गई है कि मैं क्या बताऊँ, ज़िंदगी आसान हो गई है। जिसने अभी तक नहीं बनाया ना, मैंने शुरू रमज़ान के पहले नहीं बनाया था, लेकिन मैंने बीच में मुझे हुआ कि इतना टाइम लग जाता है, ये डब्बा खोलो, वो डब्बा खोलो, ये डालो, वो डालो। तो मैंने एक ही बार जो है ना, अच्छा अपने हिसाब से अंदाज़े से मैंने जो है वो 1.5 किलो बेसन लिया और उसमें अपने अंदाज़े के हिसाब से ना सारे स्पाइसेस डाल के फिर मैंने उसको ट्राई भी किया, एक आध पकौड़ा बना के फिर मैंने उसको ट्राई किया तो बिल्कुल जो है ना वो परफेक्ट था। थोड़ा सा नमक कम था, वो फिर मैंने और डाल लिया था, बाकी हर चीज़ परफेक्ट थी। और मैं आपको बताऊं कि मैं डेली इस सब्जियों के पकोड़े बनाने हों, आलू के पकोड़े बनाने हों या कुछ कोई चीज़ भी फ्राई करनी हो, तो ये इसमें कुछ भी डालना नहीं पड़ता, तो बड़ी ज़िंदगी जो है ना आसान हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये इफ्तारी के बाद का इशा पढ़ने के बाद मैं किचन में आई हूँ और यहाँ पे मैं सहरी के लिए सेवइयाँ बना रही हूँ। मुझे था कि चलो माशाल्लाह का आज दूध जो है वो डबल आया हुआ है, तो मैं सेवइयाँ भी बना लेती हूँ, सहरी में भी खाई जाएंगी और नेक्स्ट डे जो है इफ्तारी में भी हो जाएंगी। तो इसी तरह से मैंने देसी घी उसमें डाला है, थोड़ी सी 2-3 इलायचियाँ डाल के कड़कड़ा के और सेवइयों को अच्छा सा भून के तो बस फिर उनको जो है वो पका लिया। ये थोड़ी मोटी सेवइयाँ तो इनको थोड़ा सा ढक के 10 मिनट तो बड़ी अच्छी गल जाती हैं। और फिर उसमें चीनी डाल के तो बस जी ये मज़ेदार सी हमारी जो है ना वो सेवइयाँ तैयार हो गई हैं। तो ये सहरी में भी जिसका दिल था और जितना भी दिल था वो उसने खा ली और उसके बाद फिर बाकी जो है वो मैंने फ्रिज में रख दी। अच्छा जी, ये अब नेक्स्ट डे है, सुबह 10 से 10:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी स्टोर से, कुछ मेरे शैम्पू ख़त्म हो गए थे, हैंड वॉश और कुछ घर की छोटी मोटी और चीज़ें जो हैं वो ख़त्म थी, तो वो मैं लेने के लिए स्टोर पे गई थी। स्टोर तो नहीं, एक छोटा सा मॉल आप कह सकते हैं, तो घर के पास ही एक छोटा सा मॉल था तो वहाँ पे अच्छा ये जो है ना ये बड़े मज़े की चीज़ है। फ्राइज़ काटने के लिए जो ना वो इतना टाइम लग जाता था, तो ये बड़े मज़े की चीज़ है, ये तो मैंने फ़ौरन से ले ली। और कुछ मुझे और ये चम्मच ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, ये जो है ना ये लाइफ टाइम ऐसी चीज़ें चलती हैं, तो फिर ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट जो है ना वो बंदा आराम से कर लेता है क्योंकि ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव थे चम्मच, लेकिन उनका मटेरियल बहुत अच्छा था तो वो मैंने ले ली। और ये एक छोटू सा क्यूटू सा जग, मेरे पास जग है तो वो थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो अगर एक बंदे के लिए टैंक बनाना हो, जामी शीरी बनाना हो तो फिर जो है ना वो बड़े हो जाते थे, तो इसलिए ये मैंने छोटू सा लिया। ये एक बंदे के लिए 2-2.5 गिलास इसमें से आसानी से निकल आते हैं। और ये मैक्रोनी का पैकेट भी मैं बड़े वाला केजी का एक ही टाइम ले लेती हूँ, कभी एक कभी दो ले लेती हूँ, तो ये जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है। और साथ में आज मुझे बनाना था कस्टर्ड। और कल जो मैंने सेवइयाँ बनाई थी ना, उनको उस कस्टर्ड में कैसे मैं यूज़ करूँगी ये भी अभी आगे चल के आप देखेंगे। और इफ्तारी में आज मैंने पहले से ही सोच के, क्योंकि मैं पहले से ही सोच के रख लेती हूँ आज मुझे इफ्तारी में क्या बनाना है, तो आज मुझे इफ्तारी में बनानी थी मैक्रोनी, चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी बनानी थी और चिकन वेजिटेबल ही सैंडविच बनाने थे। तो उसके लिए मैं कुछ वेजिटेबल्स जो है वो लेके आई, गाजर लेके आई सैलड वाली और शिमला मिर्च लेके आई। जिस दुकान पे मैं रुकी थी ना सब्जियां लेने के लिए, उनके पास ना 2-3 ही गाजरें जो है ना वो रह गई थी। तो हालांकि सुबह का टाइम था लेकिन उनके पास ये वाली गाजरें ना 2-3 ही थी, या उस दिन आई नहीं थी, एक दिन पहले की थी उनके पास, लेकिन अच्छी फ्रेश थी तो मैंने इसलिए ले ली। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 2-3 से ही जो है ना वो गुजारा मैं चला लूँगी। अच्छा, रमज़ान में ये होता है ना माशाल्लाह, थोड़ी सी भी चीज़ बनाए ना तो इतनी उसमें बरकत हो जाती है ना, वो इतनी ही हो जाती है, कभी कभी तो नेक्स्ट डे के लिए भी जो है ना वो बच जाती है, तो मैं तो उसको नेक्स्ट डे भी चला लेती हूँ। अच्छा, थोड़ी सी ही सब्जियां थी तो मुझे था कि चलो ना आज इनको मैं थोड़ा सा मैक्रोनी में यूज़ करूँगी और साथ ही सब्जियां मैं काट तो रही हूँ, तो इन्हीं से आज जो है ना वो चिकन वेजिटेबल्स के कबाब सॉरी सैंडविच भी मैं बनाऊँगी। हालांकि आज मुझे इफ्तारी जो है वो कहीं बेचनी भी थी एक जगह पे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा भी बनानी थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह ये थोड़ी सब्ज़ी भी जो है ना वो काफ़ी हो गई थी बिल्कुल। और
बल्कि सैंडविच का जो बैटर है वो नेक्स्ट डे के लिए भी बच गया था। और आगे चल के जब आप देखेंगे मैं वो सैंडविच बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी भी कि वो बैटर आप कितने दिन तक जो है ना उसको रख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कस्टर्ड बनाना तो सभी को आता ही है, तो बस सिंपल जिस तरह से कस्टर्ड बनाते हैं उस तरह से कस्टर्ड बना लिया, साथ में जली भी। एक्चुअली मैं कस्टर्ड नहीं बना रही, फ्रूट ट्राइफल बना रही हूँ। तो मैं फ्रूट भी आपने देखा कि मैं लेके आई थी, तो उसके साथ जो है ये मैंने कहा मैंगो फ्लेवर का जो है मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, तो उसके साथ मैंने कॉम्बिनेशन के लिए ग्रीन जो है वो जेली ले ली। तो बच्चे ज़्यादा मोस्टली जो है वो ग्रीन बनाना फ्लेवर की जेली ही पसंद करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये क्लिप जो है ना ये मुझसे मिस हो गया, मुझे था कि कैमरा ऑन है लेकिन कैमरा ऑफ था, तो फिर बाद में मैंने जो है ना वो देखा तो कैमरा ही ऑन नहीं किया हुआ था मैंने। तो जो कल की सवैयाँ बची हुई थी ना, उसी में मैंने जो कस्टर्ड बनाया था वो मैंने उसी में डाल दिया, मिक्स कर दिया, और ये हमारा मज़ेदार सा ट्राइफल आप इतना मज़े का ये रेडी हो गया। और अच्छा, मुझे एक दिन पहले मैंने जब सवैयाँ बनाई थी तब भी मैंने सोच लिया था कि मुझे इनको कल मैं पूरा पैकेट जो है बना लेती हूँ, तो कल मैंने इससे ट्राइफल भी बनाऊँगी। अच्छा, उसको फिर वो नॉर्मल उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो गया। वैसे कस्टर्ड में बनाती तो मुझे उसको टेबल पर रख के तो फ़ैन के नीचे ठंडा करना पड़ता, लेकिन मैंने उसको जब सवैयों में मिक्स किया ना तो बिल्कुल उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, और अब मैंने उसको रख दिया फ्रिज में। तो कस्टर्ड जो है वो सबसे पहले बन के फ्रिज में चला गया। और अब आपको मैं बताऊं कि ये मैं कोई 3 बजे के बाद आई थिंक 4 बजे, पौने 4 बजे जो है ना ये मैं सारी शुरू कर रही हूँ। किचन में मैं आई थी तो मुझे थोड़ा सा काम था, तो इसलिए आज मैं किचन में भी लेट आई थी। और यहाँ पे मेरे इतने स्पीड हाथ चल रहे हैं ना कि आपकी सोच होगी। अच्छा, मैक्रोनी के लिए मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो 4-5 चम्मच ऑयल में जो है वो अदरक लहसुन, वैसे तो इसमें खाली लहसुन जाता है, मेरे पास खाली लहसुन अभी था नहीं, तो मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी आखिरी चम्मच जार में पड़ा हुआ था, वो उसमें डाल के हल्का सा सोते करके, तो ये चिकन की मैंने छोटी छोटी बोटियाँ जो हैं वो काट के तो उसमें जो है वो मैंने डाल दी, और इनको भी हल्का सा फ्राई ही करना है। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून जो है काली फ्रेश वाली, मैंने अभी आपके सामने देखा कि मैंने उसको ग्राइंडर में मोटा मोटा सा जो है उसको मैंने कूट लिया, तो वो फ्रेश वाली डालनी है तो अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा। तो उसको हल्का सा फ्राई कर लेना। उसके बाद उसमें जाएंगी गाजरें, क्योंकि गाजरें थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो सबसे पहले यही सब्ज़ी इसमें डालेंगे और उसको भी हल्का सा सोते कर लेंगे। करने के बाद उसमें जार में जो 2-3 घूंट पानी डाल के मैंने उसको हिला के, तो अदरक लहसुन वाले जार में, तो फिर वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और 2 बड़े बड़े टमाटर के क्यूब्स, जो टमाटर मैश करके मैंने रखे हुए हैं ना पेस्ट बना के, तो वो 2 बड़े बड़े क्यूब्स मैंने डाल के इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया। तो ये इससे इतना ये मज़े का ना जूसी जूसी जो है ना ये मैक्रोनी जो है ये बनती है। तो जी 5 मिनट मैंने उसको ढक के रखा। उसके बाद जो है वो टमाटर जो है ना वो अच्छे से उसके में चिकन में मिक्स हो गए और उनका कच्चापन भी ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने इसमें अपनी बाकी जो है वो सब्ज़ियाँ डाली हैं, शिमला मिर्च डाली, बंद गोभी डाली, सोया सॉस डाली, चिली सॉस डाली, और ये सारी स्पाइसेस और ये सारी सब्ज़ियाँ आपकी अपनी पसंद पे हैं टोटली। जिनके घर में सब्ज़ियाँ कम पसंद की जाती हैं वो लोग कम डालें, जिनको ज़्यादा पसंद की जाती हैं, मेरे घर में सब्ज़ियाँ माशाल्लाह खा ली जाती हैं, इसमें मैं जितनी भी डालूँ तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही रखती हूँ। और मैक्रोनी भी मैंने जितनी बॉयल की थी मैंने सारी नहीं डाली, मैं थोड़ी थोड़ी डाल के मतलब तो देख लेती हूँ कि जहाँ मुझे लगे कि अब ये जो है वो इतनी ठीक है, तो वरना जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें मैक्रोनी हो जाएगी तो टेस्ट उसमें बहुत कम आएगा, तो वो बिल्कुल भी खाने में बहुत मज़े की नहीं लगेगी। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी बचा ली थी जब मुझे लगा कि अब जो है ये बिल्कुल बैलेंस है सब्ज़ियाँ, चिकन और मैक्रोनी। तो ये माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी थी ना, इतनी मज़े की, ये इतना सिंपल इसका तरीका है और ये मज़े की इतनी बनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और यहाँ पे मुझे याद आया वॉइस ओवर करते कि जब इफ्तारी पे मेरे बेटे ने वो चिकन मैक्रोनी खाई ना, तो उसने यही बोला कि मामा बस रोज़ अब आपने यही बनाया करनी है। तो इतनी उसको पसंद आई, इतनी ज़्यादा कि वो जो है ना वो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको इतनी ज़्यादा पसंद आई है तो आप मामा के हाथ चूम लो। तो ऐसे वो उसको तंग करती रहती हूँ ऐसे। और जी मैक्रोनी में सारी चीज़ें डाल के डन करके उसको मैंने दम पे रख के छोड़ दिया, और यहाँ पे अब मैं आई हूँ अपने ट्राइफल को कंप्लीट करने के लिए। जेली जो है वो भी जम चुकी थी और कस्टर्ड भी ठंडा हो गया था हमारा, और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स काट में लिया है एप्पल और बनाना। अच्छा, एक तो इसका सैंपल करने का तरीका ये हो सकता है कि आप लेयर्स में डालें, नीचे केक की लेयर डाल लें। अच्छा, मैंने बड़े वाला केक नहीं लिया, मैंने ये छोटे छोटे, ये भी बड़े मज़े के केक होते हैं, तो ये वाले मैंने जो है ले लिए। तो एक लेयर में आप डाल लें नीचे, और ये जो डिस्पोजेबल ग्लास आप देख रहे हैं ना, कप या ग्लास, तो इसमें ये मुझे था कि आज मुझे बेचनी थी अपने बेटे के फ्रेंड के घर में इफ्तारी।
तो मैं सुबह में ही जब मैं स्टोर पे गई थी ना, तो मैं वहाँ से ये लेके आई थी। तो मुझे था कि चलो ना मैं इनमें उनको भेजूँगी डाल के। तो मैंने उसमें असेंबल भी कर लिया और अपने लिए मैंने बाउल जो है वो तैयार करके रख लिया। अच्छा, यहाँ पे फिर ये मेरे पास फिर भी थोड़ा सा बच गया, तो इसको जो है वो मैंने अलग से डाल के रख लिया। तो वो जो डिस्पोजेबल कप थे वो मुझे भेजने थे, उनके घर में इफ्तारी भेजनी थी मुझे। और मैकरोनी के लिए भी मैं बॉक्स लेके आई थी, लेकिन फिर एंड पे क्या हुआ वो अभी आप बाद में देखेंगे ही। और यहाँ पे ये देखें, माशाल्लाह 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 कितनी प्यारी सब्जियाँ ये लग रही हैं ना। मेरा तो दिल चाह रहा था बस इस प्लेट को ना इसी तरह से देखती ही जाऊँ। तो यहाँ पे बारीक बारीक जो है हमने गाजरों को कश कर लिया। इसमें भी अपनी मर्ज़ी है, चिकन मैंने नमक और काली मिर्च डाल के बॉयल किया हुआ है। अपनी मर्ज़ी है, आपने खीरा इसमें डालना है डाल लें, मुझे अच्छा लगता है, बच्चे माशाल्लाह खा लेते हैं सब्ज़ियाँ। तो बंद गोभी डाली है, थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डाली है, गाजरें भी डाली हैं। तो ये सारी सब्ज़ियाँ, 4 अंडे जो हैं उनको बॉयल कर लिया, फिर उनको फोक के साथ जो है ना वो उनको प्रेस कर लिया, तो वो उसके छोटे छोटे चंक्स जो है ना वो बन गए, फोक के साथ बन जाते हैं। तो उसके बाद उसमें डाल दी सारी वेजिटेबल्स, चिकन भी डाल दिया और साथ में मैंने डाली 1/2 कप मेयोनीज़ और नमक और फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच मस्टर्ड सॉस ये वाला। और यहाँ पे सब कुछ मैंने मिक्स किया और मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है ना वो मेयोनीज़ कम है, तो फिर मैं थोड़ी सी और डाल ली। तो बस यहाँ पे सिंपल ब्रेड के कॉर्नर्स जो है काट लें और इसके ऊपर ये लगा लें, और ये इतने मज़े के सैंडविच है ना मेरे। बिलीव मी, अगर मुझे सुबह दोपहर शाम में ना यही सैंडविच मिले ना खाने में, तो मैं बड़े दिन तक ना आराम से इनको खा सकती हूँ। अच्छा, ये जो इनका बैटर मैंने बनाया ना, ये मैं आपको बता रही थी कि ये आप कितने दिन के रख सकते हैं। ये आप तकरीबन 4-5 दिन तक आप इसको आराम से जो है ना बना के फ्रिज में रख सकते हैं। अगर फ्रिज में अच्छी खासी जो है ना वो कूलिंग है आपके, तो इस बैटर को कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा आइडिया, अगर बच्चों को लंच में भी देना ना, तो ये आप बना के रख ले। 2-3 दिन तक आप इसको ब्रेड पे लगा के बड़े आराम से जो है ना वो बच्चों को दे सकती है लंच में। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें मैंने बिल्कुल क्या किया कि वो मुझे लगा कि वो बिल्कुल भी ईजी नहीं है, डिस्पोजेबल कप जो है भेजना दूर बच्चे के हाथ में, तो वो ईजी नहीं है। वो मैंने आइडिया जो है वो स्किप कर दिया। फिर मेरे पास जो बाकी बैटर बाकी कस्टर्ड जो है बच गया था अलग से बाउल में, वो मैंने डाला इस बाउल में। ऊपर मैंने डाली जेली और फिर साथ में मैंने मैकरोनी और सैंडविच बना के जल्दी से ट्रे बना के अपने बेटे के हाथ में भेजी। और यहाँ पे अब सिर्फ एंड के जो है ना वो मिनट रह गए हैं, तकरीबन 3-4-5-1 मिनट ही बस रह गए थे। बस जल्दी से भागम भाग मैं यहाँ पे अपनी सारी इफ्तारी जो है टेबल पे रख लूँगी। और यहीं तक थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।